हादी के जुल्म का एक अजीब वाकया। एक दिन हादी अपने दरबार में बैठा था कि शाही महल का सफाई करने वाला किसी जरूरत से आया। हादी के सामने तीर कमान रखे हुए थे। उसने दरबारियों से खिताब करके कहा, मैं इस सफाई वाले को एक ऐसा तीर मारता हूं कि इसके सीने से पार होकर दीवार में पैवस्त हो जाएगा। इसी से तुम मेरी जिस्मानी ताकत का अंदाजा कर लेना। ये सुनते ही सबके होश जाते रहे। उन्होंने कहा, हमको अमीर की ताकत का यूं ही अंदाजा है, इस बेचारे पर आजमाने से क्या फायदा। लेकिन हादी पर तो फितरी शकावत का जुनून सवार था। वो क्यों बाज आता। कमान में तीर जोड़कर मारा तो गरीब फर्राश का कलेजा तोड़ता हुआ निकल गया और वो मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब हादी को अपनी गलती का एहसास हुआ। ठंडी सांस भरकर कहने लगा, अफसोस है कि मैंने बेजुर्म खता इसकी जान ले ली। हारून रशीद की सल्तनत। हादी के मरने की खबर पाते ही यहया इब्न खालिद बरमकी ने, जो हारून रशीद का बड़ा खैर ख्वाह था, फौरन हारून रशीद की तख्तनशीनी का सामान किया और तमाम मुसलमानों से उसकी खिलाफत को मंजूर करवाया। हारून रशीद चूंकि खैर ख्वाही और जांफशानी को अच्छी तरह जानता था, इसलिए बादशाह होते ही उसने यहया को अपना वजीर बना लिया। यहया के तीनों बेटे फजल, जाफर और मोहम्मद बड़े मुदब्बिर और साहिब अक्ल होश थे। हारून तो तख्त व ताज का मालिक होते ही ऐश का बंदा बन गया और मुल्की मामलात यहया और उसके दो बेटों फजल और जाफर की सुपुर्दगी में दे दिए। जाफर के साथ हारून को ऐसी मोहब्बत थी कि दोनों एक जान दो कालब नजर आते थे। लेकिन हर कमाल के लिए जवाल है। इसी हारून के जमाने में जाफर का सितारा नहूसत में भी आया। हारून सादात के मामले में बिलखसूस इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के बारे में अपने बाप और भाई से भी ज्यादा सख्त था। मेहदी और हादी ने तो सिर्फ एक साल ही तक बगदाद में नजर बंद कर रखा था। लेकिन इस जालिम ने तो ये गजब ढाया कि इमाम अलैहिस्सलाम को शहादत के रोज तक कैद ही में रखा और सख्त से सख्त मिजाज वाले लोगों को कैद खाने का दारोगा मुकर्रर किया और वो तकलीफें पहुंचाई कि बयान से बाहर रहे। आखिर उसी के जुल्म सितम के नतीजे में वो शमे इमामत हमेशा के लिए खामोश हो गई। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को हारून रशीद की पेशकश। एक दफा हारून रशीद ने किसी शख्स को इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के पास कैद खाने में भेजा और चाहा कि प्यार मोहब्बत से इमाम अलैहिस्सलाम से गुनाह का इतराफ करवाया जाए। फिर भी उसने ये लबो लहजा अपनाया कि हम आपसे दिली अकीदत रखते हैं, आपका दिलो जान से एहतराम करते हैं। हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप यहीं पे रहें और मदीना ना जाएं। हम आपको जिंदान में रखना नहीं चाहते। हम आपको अपने पास एक महफूज मकान में रखना चाहते हैं। मैंने आपके पास एक माहिर बावर्ची भेजा है ताकि आप अपनी पसंद का खाना तैयार करवा सकें। हारून ने जिस शख्स को इमाम अलैहिस्सलाम के पास भेजा था वो फजल इब्न रबी था। हारून को उस पर बहुत ज्यादा एतमाद था। यही फजल सादा लिबास में तलवार अपने साथ हमाइल करके इमाम के पास पहुंचा। इमाम नमाज पढ़ने में मशगूल थे। इमाम को पता चला कि फजल इब्न रबी आया है। फजल इस इंतजार में था कि आप नमाज को खत्म करें तो मैं आपको खलीफा का पैगाम पहुंचाऊं। आप अलैहिस्सलाम ने नमाज खत्म करते ही दोबारा और नमाज शुरू कर दी। इस तरह उसको सलाम करने और बात करने की मोहलत भी ना दी। पहले तो उसने समझा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने चंद नमाजें पढ़नी हैं, लेकिन फिर उसको पता चला कि आप अलैहिस्सलाम उससे बात करना नहीं चाहते, इसलिए वो नमाज पे नमाज पढ़ रहे हैं। काफी इंतजार करता रहा। फिर उसके जहन में ख्याल गुजरा कि हारून के जहन में बदगुमानी ना हो। इमाम नमाज में मशगूल थे कि उसने बात शुरू कर दी कि आपके चचाजाद भाई हारून ने आपको इस तरह पैगाम भेजा है। हारून ने पैगाम में कहा है कि हम पर आपकी बेगुनाही साबित हो चुकी है, इसलिए मसलहत का तकाजा यह है कि आप मदीना जाने की बजाय यहीं पर रहें। मुझे हारून की तरफ से हुक्म मिला है कि बेहतरीन बावर्ची आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि हस्बे ख्वाहिश आप अपना खाना तैयार करवा सकें। मौरखीन ने लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में सिर्फ इतना कहकर दोबारा नमाज शुरू कर दी कि मेरे पास अपना माल नहीं है कि खर्च कर सकूं। मैं माले हलाल से कुछ खाता पीता हूं। बाकी रही किसी से मांगने की बात, तो मांगना तो हमने अपनी जिंदगी में सीखा ही नहीं है। भला देने वाले मांगना गवारा कब कर सकते हैं। इसके बाद कहा अल्लाहु अकबर और नमाज शुरू कर दी।